मुख्य सचेतक महेश जोशी के इस्तीफे के बाद आला कमान की ओर से एक बड़ा फैसला और लिया गया है। महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को एआईसीसी की सदस्यता से बाहर कर दिया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में बड़ा कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। ऐसे में जिस तरह तीनों नेताओं को बाहर किया गया है, ऐसे में पार्टी में चर्चा चल रही है। हालांकि पार्टी का कहना है एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, क्योंकि आला कमान भी चाह रहा था कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला हो, उसी के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन वहीं प्रभारी रंधावा का कहना है कि जिनको नोटिस मिले हैं उन पर कार्रवाई होगी। आला कमान लगातार मंथन करने में लगा है, चुनाव पास में है। ऐसे में तीन नेताओं को जिस तरह सदस्य से बाहर किया गया है, उनका यह कहना है कि जो सरकार को गिराने में लगे थे, जो दूसरा गुट था यानी कि सचिन पायलट गुट, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में नाराजगी अब कांग्रेस की खुलकर सामने आने लगी है। तीनों नेताओं को हालांकि एआईसीसी की सदस्यता से बाहर कर दिया गया है, लेकिन अब जो विधायक जो 25 सितंबर को मुख्य सचेतक और शांति धारीवाल के कहने पर उनके शांति धारीवाल के आवास में गए थे, वो भी अब डर के साये में है। क्या आला कमान उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? क्योंकि सचिन पायलट गुट की अगर बात करें, वो लगातार आला कमान से कार्रवाई की मांग करने में लगा था। सचिन पायलट लगातार आला कमान का दौरा करने में लगे थे। इसके साथ साथ ही सोशल मीडिया पे विधायक दिव्या मदेरणा भी जो है कार्रवाई की मांग करने में लगी थी। दिव्या मदेरणा का तो कहना था कि आला कमान को आंख दिखाई है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो और विधायक भी आला कमान को आंख दिखाएगा। ऐसे में इन विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तीन विधायकों पर जो है कह सकते हैं कि कार्रवाई कर दी गई है। एआईसीसी की सदस्यता से जो है उन्हें बाहर कर दिया गया है। इनमें जो है महेश जोशी है, धर्मेंद्र राठौड़ है, शांति धारीवाल है। अब उन विधायकों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है, क्योंकि प्रभारी रंधावा का साफ तौर पर कहना है कि हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने आला कमान को आंखें दिखाई है। चुनाव पास में है, ऐसे में कांग्रेस में मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ कांग्रेस रिपीट करने की बात करने में लगा था, लेकिन अब मनमुटाव जिस तरह निकलकर सामने आएगा, क्या कांग्रेस रिपीट कर पाएगी? क्योंकि सचिन पायलट गुट लगातार मांग करने में लगा था। अब जिस तरह तीनों जो विधायक थे उन पर कार्रवाई की गई है, ये भी मांग करने में लगे हैं कि जब 25 सितंबर को एक साथ मांग उठी थी कि जो बागी गुट है यानी कि सचिन पायलट गुट है, इनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाए, क्योंकि ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। अब मांग ये भी उठ रही है कि इन विधायकों पर, सचिन पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो मनमुटाव खुलकर सामने आएगा। अब कांग्रेस रिपीट करने की बात तो करने में लगी है, लेकिन अब मनमुटाव बयानबाजी का दौर एक बार फिर शुरू हो जाएगा। इस बयानबाजी को, इस मनमुटाव को कांग्रेस क्या खत्म कर पाएगी? क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट लगातार दौरा करने में लगे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरा करने में लगे हैं, वहीं आला कमान की ओर से छत्तीसगढ़ के रायपुर में बड़े अधिवेशन की तैयारी की जा रही है, अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही है, अलग अलग सभाएं की जा रही है, भारी संख्या में भीड़ जुटाने की बात की जा रही है। लेकिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो चल रहा मतभेद और मनभेद, ये आला कमान कैसे खत्म कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9।